जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड licensing right, leasing and licensing, in fact licensing ना करके फाइनेंशियल, थोड़ा सा यहाँ पर ये लिखिएगा फाइनेंशियल, राइट, फाइनेंशियल, द वर्ड इज देयर, फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड वर्सेस HDFC, जो कमर्शियल बैंक है ना, HDFC बैंक लिमिटेड 2023। इस जजमेंट को हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज हम अभी ये बात कर रहे हैं कि कौन सी चीजें एक्शनेबल क्लेम होंगे और कौन से एक्शनेबल क्लेम नहीं होंगे। तो अगर जब आगे से आप ये लिस्ट देख रहे हो ना कि ये सारी चीजें जो है वो एक्शनेबल क्लेम होंगी और ये सारी चीजें एक्शनेबल क्लेम नहीं होंगी, एक क्वेश्चन ये है कि अगर कोई पर्सन जिसको रेंट लेना है, किराया लेना है, और वो किराया यानी कि अ क्लेम टू रिकवर रेंट whether it can be taken as a actionable claim or not। ये सिंपल सी बात है कि अगर कोई पर्सन जो इंटाइटल्ड है टू रिकवर रेंट अमाउंट फ्रॉम द टेनेंट, क्या वो राइट टू रिकवर द रेंट कैन बी ट्रांसफर्ड एज एक्शनेबल क्लेम और नॉट? दैट वाज द क्वेश्चन इन द सुप्रीम कोर्ट and the name of the case that you can see in the screen, infrastructure लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड वर्सेस HDFC बैंक लिमिटेड। यहाँ क्वेश्चन क्या था कि जो क्लेम्स हैं यानी जो क्लेम ऑफ रेंट है, जो आप रेंट ले रहे हो, क्या वो रेंट एक्शनेबल क्लेम होगा कि नहीं? दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द सुप्रीम कोर्ट वाज टू डिस्कस। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप जब एक्शनेबल क्लेम्स के पैरामीटर्स देखते हो तो व्हाट वी नीड टू गो, प्लीज सी हियर। मैंने आपको बताया कि एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है कोई अनसिक्योर्ड मनी डेट होगा, यानी कि आपने उस डेट को सिक्योर नहीं किया, दैट वाज द पॉइंट। अब वो जो डेट है वो अक्रूइंग भी हो सकता है, एग्जिस्टिंग भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। दूसरी चीज मैंने जो आपको बताई थी वो ये कि आपका बेनिफिशियल इंटरेस्ट होगा किसी मूवेबल प्रॉपर्टी पे। तो मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? सपोज अगर मैं मनी की बात करूं तो मनी क्या है? मूवेबल थिंग है। और यहाँ पर रेंट में जो आप इंटरेस्ट क्लेम कर रहे हो वो प्रॉपर्टी पोजेशन में किसके है? डिफेंडेंट की पोजेशन में है। तो आप उस पर्सन से रेंट क्लेम कर रहे हो जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी है। अगर ये कहा जाए कि एक्शनेबल क्लेम है तो आंसर इज यस। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में यही बोला कि द पर्सन हु इज हैविंग द राइट टू रिकवर रेंट इफ ही इज गोइंग टू ट्रांसफर इट इज द एक्शनेबल क्लेम। तो अभी आपको जो केस पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में अगर, तो आप ये याद रखना कि इस पर्टिकुलर केस में क्वेश्चन रेंट को लेके था और डिसीजन ये देना था कि एक्शनेबल क्लेम की कैटेगरी में आता है कि नहीं। दैट्स इट। सो इन कंक्लूड क्या कहोगे आप कहोगे कि यस दिस कम्स विद इन द मीनिंग ऑफ एक्शनेबल क्लेम। दिस इज। Subscribe for more content.